आप तमाम स्टूडेंट का, तलबा व तालिबात का मैं अपने चैनल ओनली फॉर एजुकेशन पे दिल से खैर मकदम करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ग्रामर सीरीज चल रहा है और ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट के लिए जो चाहे क्लास मैट्रिक के स्टूडेंट हों, इंटर के हों या फिर किसी भी बिहार या यूपी या किसी भी स्टेट के मुकाबला जाती इम्तहान में बैठना चाहते हों। ख़ास तौर से बीपीएससी के लिए, टेट के लिए, स्टेट के लिए, चाहे जो भी इम्तिहान हो सबके लिए ग्रामर एक्स्ट्रा होता है, सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है। आइए, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि इससे पहले जो वीडियो नंबर 3 में आपने पढ़ा था फेल, फाइल, मफूल, सिफत और मौसूफ। फेल, फाइल, मफूल, सिफत और मौसूफ। लेकिन आज पढ़ेंगे आप ज़माने कितने किस्म के होते हैं। और देखिए, वीडियो को सिर्फ सुनने के अलावा आपको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो याद कीजिएगा, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत ही रहम करने वाला और बड़ा ही मेहरबान है। ज़माने की कितनी किस्म है, यह आपका क्वेश्चन एक भी बन सकता है कि ज़माने की कितनी किस्म है। बताएंगे ज़माने की 3 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 3 किस्में जो आप देख रहे हैं राउंड में है कि ज़माने की 3 किस्में हैं। ठीक है, ज़माने की 3 किस्में हैं। अब कौन कौन है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। उसका डिफिनेशन बड़ी आसान और सरल तरीके में समझाऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। नंबर 1 माजी है, नंबर 2 में हाल है और 3 में मुस्तकबिल है। माजी, हाल, मुस्तकबिल, तीनों देख रहे हैं आप। माजी, हाल, मुस्तकबिल। माजी किसे कहते हैं और ये भी मैं आपको बनाकर और बताकर दिखाऊंगा कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे आते हैं। पहले तीनों डिफिनेशन को, तीनों तारीफ को सुन लीजिए। माजी गुजरे हुए ज़माना को कहते हैं। माजी गुजरे हुए ज़माने को कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है, क्या लिखा है? 2021 गुजर चुका है। और ये जो पीडीएफ देख रहे हैं, ये पीडीएफ जो है ना 2022 में बना है, इसलिए आपको डेट देखने में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 2021 गुजर चुका है, उसको बोलते हैं माजी। दूसरा है हाल। हाल बोलते हैं मौजूदा वक्त को कहते हैं। मौजूदा वक्त को, यहाँ जो लिखा है 2022, इसको आप क्या करेंगे? राउंड कर दीजिए और इसको अब से लिख लीजिए 2025। 2025 अब इसको लिख लीजिए आप 2025, क्योंकि ये पीडीएफ जो पहले का बना हुआ है। तो माजी कहते हैं जो गुजर चुका हो, जैसे कि 24 है, 23 है, 21 है, 20 है, जो गुजर चुका है उसको बोलते हैं फेले माजी। गुजरे हुए ज़माने में किसी काम के करने या होने को फेले माजी कहते हैं। हाल मौजूदा वक्त को कहते हैं। जैसे अभी जो वीडियो बनाई जा रही है तो 2025 में ये वीडियो बनाई जा रही है। और तीसरा आ रहा है मुस्तकबिल, आने वाले वक्त को कहते हैं मुस्तकबिल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। फिर सुन लीजिएगा ध्यान से, मैं आपको समझा दूंगा। इस पीडीएफ में जो डेट लिखा है ना, इससे आप धोखा मत खाइएगा। वीडियो बनाई जा रही है 25 में और ये पहले का जो पीडीएफ है 2022 का, उस वक्त ये बनाया गया था। तो माजी को हम क्या कहते हैं? पास्ट कहते हैं। माजी को पास्ट कहते हैं। और हाल क्या कहते हैं? माजी को पास्ट, हाल को प्रेजेंट और आने वाले को मुस्तकबिल कहते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में फ्यूचर कहते हैं। फिर सुन लीजिए, गुजरे हुए ज़माने में किसी काम के करने या होने को क्या बोलते हैं? माजी बोलते हैं। और हाल कहते हैं जो वक्त चल रहा है, और मुस्तकबिल कहते हैं जो आने वाला है। ठीक है, ये हो गया आपका एग्जाम्पल, ये होगा आपका तरीका। अब देखिए, आपको समझा रहा हूँ, इम्तिहान में क्वेश्चन आएगा कि राशिद ने खाना खाया। राशिद ने खाना खाया, कौन सा ज़माना है? बोलेंगे कि माजी है। राशिद ने खाना खाया, पीछे हो रहा है। राशिद खाना खा रहा है, कौन सा ज़माना है? बोलेंगे कि हाल है। क्या है? हाल है। राशिद खाना खाएगा, राशिद कल पटना जाएगा, राशिद वहाँ जाएगा। गा, गे, गी जिसमें लगा रहेगा, गा, गे, गी जिस सेंटेंस में, जिस जुमला में लगा होगा उसको बोलिएगा क्या है? फेले मुस्तकबिल है। और है लगा है, राशिद ने खाना खाया, आया, गया, मारा, लिया, दिया, ये सब क्या है? फेले माजी है, यानी पास्ट का है। ठीक है, खा रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, दे रहा है, तो बोलेंगे क्या? ये फेले हाल है। अब ऐसे ही इम्तिहान में क्वेश्चन आएगा, राशिद खाना खा रहा है, कौन सा ज़माना है? बोलेंगे कि माजी है। राशिद ने खाना खाया,
राशिद ने खाना खाया, राशिद ने साजिद को मारा, राशिद ने किताब पढ़ा, ये सब क्या है? तो ज़माना है माजी है, गुजरा हुआ है। राशिद खा रहा है, राशिद पढ़ रहा है, राशिद लिख रहा है, राशिद मार रहा है, राशिद देख रहा है, ये सब क्या माजी? ये क्या है? हाल है। क्या है? हाल है। राशिद आएगा, राशिद जाएगा, राशिद खाएगा, राशिद मारेगा, सब क्या है? मुस्तकबिल है। माजी गुजरे हुए को, और हाल मौजूदा वक्त को, और मुस्तकबिल आने वाले को। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। सिर्फ आपको 5 टॉपिक ही पढ़ाऊंगा, ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा। 3 हो गया। अब आगे देखिए, लफ्ज़ क्या है? लफ्ज़। लफ्ज़ किसे कहते हैं? मुंह से जो हमारी आवाज़ निकलती है वही लफ्ज़ है। लफ्ज़ के माना होता है फेंकना। तो इंसान जो ज़ुबान के ज़रिए से जो फेंकता है उसको लफ्ज़ कहते हैं। इम्तिहान में पूछ दे, जो आवाज़ मुंह से निकलती है, जो आवाज़ मुंह से निकलती है वो क्या है? तो बोलेंगे कि वो लफ्ज़ है। क्या है? वो लफ्ज़ है। या पूछ दे लफ्ज़ के डिफिनेशन लिखिए, किसे कहते हैं? तो बोलेंगे कि मुंह से जो आवाज़ निकलती है वही लफ्ज़ है। और लफ्ज़ को ही हम हर्फ भी कहते हैं। इस बार इम्तिहान में एक आया था कि हर्फ किसे कहते हैं? बताएंगे कि लफ्ज़ जो मुंह से आवाज़ निकलती है वही लफ्ज़ है, उसी को हम हर्फ भी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? असल इम्तिहान में आपसे यही पूछा जाता है, लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? लफ्ज़ की याद कीजिएगा, लफ्ज़ की 2 किस्में हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मसला, हर साल हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है, चाहे मैट्रिक का हो, इंटर का हो, या किसी भी एग्ज़ाम का हो। जैसे कि क्षमता इम्तिहान मास्टर लोग हुआ था, उसमें ये सवाल आया था। तो मौजू किसे, लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? आपका एक सवाल बनेगा कि लफ्ज़ किसे कहते हैं? तो लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? तो बोलेंगे लफ्ज़ की 2 किस्में हैं। कौन कौन है? मौजू और महमल। लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं। कौन कौन है? मौजू और महमल। मौजू और महमल। अब इसको समझना है। मौजू किसे कहते हैं? तो मानादार को कहते हैं। मतलब यह कि जिस लफ्ज़ का कोई माना निकलता हो, जिसका माना कुछ समझ में आता हो, उसको हम मौजू कहते हैं। उसको हम मौजू कहते हैं। अब महमल माना होता है बेकार। महमल माना होता है बेकार। उसका विपरीत है मौजू का, बिल्कुल विपरीत क्या है? महमल है। यानी कि जिसका कुछ माना समझ में नहीं आता उसको हम महमल कहते हैं। ठीक है। जान गए कि मौजू जिस लफ्ज़ का कोई माना आता हो, या मानादार लफ्ज़ को कहते हैं। एक और पूछता घुमा करके कि बा माना लफ्ज़ को क्या कहते हैं? तो बा का माना होता है साथ। बा माना क्या होता है? साथ। बा माना होता है साथ। ठीक है। माना क्या होगा? माना वाला लफ्ज़ को क्या कहते हैं? तो बा माना आए, मानादार आए, जिसका कोई माना आता हो, कुछ भी घुमा के पूछता है, मतलब ये है कि जिसका कुछ माना आता हो उसको बोलते हैं मौजू। तो मानादार लफ्ज़ को मौजू कहते हैं, बा माना लफ्ज़ को मौजू कहते हैं। और महमल जिसका कुछ माना नहीं, जिसे कुछ माना नहीं हो। अब मैं आपको समझाता हूँ मिसाल के जरिए। जैसे लिखा है रोटी ओटी, रोटी ओटी, कपड़ा ओपड़ा, रोटी ओटी। रोटी तो खाने वाला लफ्ज़ है, खाने वाला एक चीज़ है। और ओटी क्या? कुछ भी नहीं है। जूता ऊता, तो जूता पहनने की एक चीज़ है, ऊता कुछ भी नहीं है। दाल ओल, आप कोई नादान बच्चे नहीं है, अगर मास्टर की तैयारी कर रहे हैं समझ रहे हैं आप, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब समझ रहे हैं आप, लेकिन जो मैट्रिक का बच्चा है वो नहीं समझ सकता है। तो मौजू मानादार लफ्ज़ को मौजू कहते हैं, और महमल जिसका कोई माना नहीं उसको हम महमल कहते हैं। इसको हम महमल कहते हैं। ठीक है। तो जैसे कहेगा रोटी ओटी, तो रोटी मौजू है, ओटी महमल है। दाल ओल, दाल मौजू है, ओल क्या होता है? कपड़ा ओपड़ा। जितना भी मिसाल ले लो कि जिसका कोई माना निकल रहा है वो क्या है? मौजू है, मानादार है। और जिसका माना नहीं निकलता वो क्या है? महमल है। उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आएगी। एक और इसमें पेच आता है, पूछता है कि मौजू का दूसरा नाम क्या है? जी, मौजू का दूसरा नाम क्या है? याद कर लीजिएगा, एक और मैं वीडियो में आपको एग्जाम्पल से पढ़ाऊंगा। मौजू का दूसरा नाम क्या है? कलमा है। क्या है? कलमा है। कलमा। पूछ सकता है कि मौजू का दूसरा नाम क्या है? बोलेंगे कलमा है। या पूछ सकता है कि कलमा किसे कहते हैं? तो बोलेंगे कलमा बोलते हैं जिसका कुछ माना आता हो, मानादार लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। याद कीजिएगा, मौजू का दूसरा नाम कलमा है और कलमा का भी दूसरा नाम मौजू है। ठीक है ना, ये आपको समझना होगा। ठीक है। तो आज आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा नंबर 1 में
माजी ज़माने की कितनी किस्म है? 3। ज़माने की कितनी किस्म है? 3। एग्जाम में आएगा 4, 5, 3, 6। आप चुनेंगे नहीं, ज़माने की 3 किस्में हैं। कौन कौन है? नंबर 1 माजी, जो गुजरे हुए ज़माने को कहते हैं। जैसे कि अभी वीडियो बनाई जा रही है 25 में, तो बोलेंगे 24, 23, 20, 21, जितना पीछे है सब क्या है? माजी है। और ये हाल किसे कहते हैं? मौजूदा वक्त को, मौजूदा वक्त को। जैसे कि 2025 अभी चल रहा है तो यह हाल हो जाएगा। मुस्तकबिल किसे कहते हैं? आने वाले को। ये पीडीएफ जो है ना पहले वाला है, इसको धोखा मत देगा। हाल के यहाँ पर एग्जाम्पल क्या होगा? हाल के जब होगा 2025 होगा। क्या होगा? 2025 हो जाएगा, ठीक है ना। और मुस्तकबिल आने वाले कहते हैं, तो मुस्तकबिल यहाँ पर 2000 आपका 26 हो जाएगा, 2026 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए आप कि मौजूदा ज़माने को हाल कहते हैं, आने वाले को मुस्तकबिल कहते हैं, और माजी जो गुजर चुका हो। उम्मीद की मेरी बात आपको समझ में आई होगी। फिर मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।